हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने उस चीज़ को बहुत पसंद किया जो मैं एक नई चीज़ें आप लोगों के सामने ला के रख रही हूँ। जैसे कि आप लोग अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, किसी परीक्षा को निकालना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन उसमें सफल होना चाहते हैं। तो इसको और आसान कैसे बनाया जाए? पढ़ाई के लिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, किसी चीज़ को पाने के लिए तो मेहनत बहुत करना है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि मेहनत हम कम करें और हमें वो चीज़ मिल जाए। तो ऐसा क्या किया जाए? तो वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने बता रही थी क्योंकि मैंने भी नई-नई चीज़ें बहुत सारी सीखी हैं इधर। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी। क्या है ना कि इसमें आप लोगों के कमेंट भी मैंने देखे उस वीडियो में कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि आपको मन भी कर रहा है करने का चीज़, कुछ पाने का मन भी कर रहा है, लाइफ में सक्सेस पाने का मन भी कर रहा है, पढ़ाई करने का मन भी कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे हाथ-पैर को किसी ने बाँध दिया है। हम करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि आपको टेंशन तो है, आप सो नहीं ठीक से पा रहे हैं, लेकिन आप सो भी रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बिस्तर से किसी ने चिपका दिया है। आप लेटे हुए हैं तो आपको मन कर रहा है कि उठ के पढ़ें, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं, फिर आप सो जा रहे हैं, लेकिन मन बेचैन है। तो ये कौन-सी स्थिति है कि हम करना भी चाह रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और ये भी पता है कि ज़िंदगी के वाट लगे हुए हैं, ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, अगर नहीं करेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद है, ये भी पता है हमें, हर चीज़ पता है हमें, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए एक चीज़ बता दूँ कि इन चीज़ों को आसान करिए, बहुत कठिन मत बनाइए। अपने सपनों को सफल करना कहते हैं सरकारी नौकरी की मैं बात करती हूँ डायरेक्ट आप लोगों की भाषा में, अपनी भाषा में बात करें तो सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हैं, तो उसको आसान बनाना है, बहुत कठिन नहीं बनाना है कि वो चीज़ हमसे नहीं हो पाती है, बाकी लोगों से हो जाती है। देखिए क्या है ना कि अ, हमको ना एक जैसे हमारा दिमाग जो है ना, वो हर चीज़ को पिक्चर में रिसीव करता है। वो शब्दों की तो बात अलग होती है, भाषा की बात अलग होती है, लेकिन उसी भाषा के माध्यम से वो एक पिक्चर इमेज क्रिएट करता है और उसी को रिसीव करता है। ये लड़ाई जो होती है ना वो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में होती है। सबकॉन्शियस माइंड के में तो आपके पूरा कहते हैं ना कि खजाना भरा पड़ा हुआ है। कॉन्शियस माइंड जो है ना वही हमें तत्काल के जो हम डिसीजन लेते हैं, करना चाहते हैं, उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें निर्धारित होती है कि हमें करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, जो भी है कॉन्शियस माइंड का। तो अभी हमें क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा कहते हैं ना कि मतलब बोला जाए तो उसको इंडिकेशन देना है। उसमें एक प्रोग्रामिंग करके छोड़ देना है सबकॉन्शियस माइंड में। तो फिर वो अपना अपने आप वर्क करने लगता है। अब ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड है यही चीज़ वो नहीं करना चाहता है। वो आराम खोजता है या तत्काल के जो भी है वो कहते हैं ना कि उसके अंदर दिल नहीं है, एक तरह से बात किया जाए कि दिल नहीं है उसके अंदर, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस के माइंड के अंदर भावनाएँ हैं, दिल भी है, सब कुछ है, वो आपकी हर भावनाओं को समझता है। अब ऐसा कैसे किया जाए कि हम उसको एक कहते हैं ना कि एक छोटा-सा मौका दें सबकॉन्शियस माइंड को और वो हमारी चीज़ों को आसान कर दे, ऐसा कैसे होगा? क्या है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा। देखिए हम लोग चीज़ों को आकर्षित करते हैं, जो भी चीज़ होती है हमें लाइफ़ में चाहिए और जिस चीज़ को हम बार-बार सोचते हैं, बार-बार हम बोलते हैं, बार-बार हमारी आँखों के सामने वो चीज़ आती है, तो वो चीज़ जो होता है ना कि है, वो ऑलरेडी सबके पास रहती है। ब्रह्मांड सबको दे सकता है, लेकिन हम उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जो भी चीज़ है। अब अगर दिन भर आप यही बोलेंगे कि मेरे पास बहुत टेंशन है, मुझे समय नहीं मिलता है, मेरे परिवार वाले बहुत खराब है, मेरी हेल्थ बहुत खराब है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मतलब चीज़ें मुझसे हो नहीं पाती, बार-बार नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो हम इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वही चीज़ें हमारे पास घूम-घूम के आएँगी। आप देखिए ना, आप खुद माइंड करिए कि जो इंसान परेशान होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरी लाइफ़ वो परेशान ही रहता है, जो अपने दुखड़ों को ना हमेशा रोता रहता है। लेकिन वहीं पे आप देखते होंगे कि कुछ लोगों की लाइफ़ में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं उनसे। बस ये एक ही चीज़ का खेल है ये जान लीजिए, हमारी सोच का, हमारे शब्दों का क्या हमको चुनाव करना है और क्या चीज़ मतलब जो हमारा एक्शन है तत्काल की उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यही चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था। देखिए पढ़ाई तो आप करिए, मेहनत करिए, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत एक गधा भी करता है, मेहनत एक घोड़ा भी करता है। तो वही चीज़ है कि हमें गधों की तरह मेहनत नहीं करना है कि बस हम मेहनत करते जा रहे हैं, चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं, फिर भी हम मेहनत करते जा रहे हैं। गलत दिशा में मेहनत करते जा रहे हैं, चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही है। कुछ लोग ऐसा होता है, आसानी से चीज़ों को पा जाते हैं, तो हमें लगता है कि उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। किस्मत तो
उसका नाम जो भी आप दे सकते हैं, किस्मत कहिए, जो भी कहिए, लेकिन बात वही है ना कि उसका सोच का फ़र्क है ना? जो लोग आसानी से चीज़ें पा जाते हैं ना, वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भागते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं। वो क्या होता है ना कि घर के कामों के पीछे या छोटे-छोटे टेंशन जो होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, उसके पीछे वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। घर के कामों की अगर बात की जाए तो उसके लिए वो मेड लगा देते हैं, मशीनों को ऊपर छोड़ देते हैं। वो अपने खाली रहते हैं और अपना दिमाग चलाते हैं किसमें कि ये जो है ना, कहते हैं कि 3 का 13 कैसे किया जाए। मेरे पास एक छोटी-सी चीज़ है तो इसको बड़ा कैसे बनाया जाए। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अब इसको कैसे ऐसे तब्दील किया जाए, क्या ऐसा टेक्निक लगाया जाए कि और ज़्यादा चीज़ें मतलब आएँ हमारी तरफ, पॉज़िटिव चीज़ें आएँ। उसके लिए सिंपल सी चीज़ है ना कि आपको मतलब कहते हैं ना कि विज़ुअल हर चीज़ का आपके आँखों के सामने आना चाहिए। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि आपको कैसी लाइफ़ चाहिए आगे। अ, नौकरी के बाद आपकी लाइफ़ में क्या-क्या परिवर्तन होंगे और आप क्या-क्या कर पाएँगे। अपने जीवन में अभी तक आप क्या नहीं कर पाए और आपकी जॉब लग जाएगी पढ़ाई करके, तो आप क्या-क्या अपनी लाइफ़ में कर पाएँगे। ये आपको सोचना पड़ेगा पहले ही और फ़ील तो ये करना पड़ेगा कि मुझे वो चीज़ें मिल गई हैं। और फ़ील करने का मतलब जानते हैं, ज़्यादा देर तक आपको फ़ील नहीं, आप ये झूठ-मूठ का फ़ील मत करिए, डाउट मन में रख के मत करिए। आप महसूस करिए कि वो चीज़ें आपको मिल गई हैं और इसके लिए भगवान को पहले से शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए कि आपको वो चीज़ें मिल गई हैं पहले से। यही एक टेक्निक अपनाइए। देखिए, इतना पावरफुल है ना कि पहले तो मैं करती आ रही हूँ, ये जान लीजिए मैं शुरू से करती आ रही हूँ। लेकिन अब मैंने बहुत सारी टेक्निक को भी मैं जान गई हूँ और व यकीन मानिए कि छोटे-छोटे परिवर्तन तो इतना मेरे साथ हो रहे हैं कि होता है ना मैनिफेस्ट करना, किसी चीज़ को आप सोचे और वो चीज़ आपको मिल जा रही है। ऐसा मेरी लाइफ में अब हो रहा है कि मैं छोटी-छोटी चीज़ भी सोच रही हूँ ना, वो चीज़ मुझे मिल जा रही है। ये कैसे? बस वही चीज़ है कि एक टेक्निक अपना लीजिए, जो अभी मैं बता रही हूँ। हालाँकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एलटी ग्रेड का होगा कि अभी परीक्षा सिर पे है, तो क्या करें? ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप मौके पे चौका मार सकते हैं। अगर अभी भी आपको जाग नहीं रहे थे ना नींद से कि कैसे क्या करें? बस अपनी लाइफ़ को जीना शुरू कर दीजिए। जैसी लाइफ़ आपको मतलब आप सोचिए, पिक्चर आप लाइए अपनी आँखों के सामने, इमेज लाइए और सोचिए कि अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो आप क्या-क्या कर पाएँगे? आपकी लाइफ़ कैसी होगी? तो इसको भविष्य काल में मत सोचिए, भविष्य में मत रहिए। इसको वर्तमान में, है ना? कि मेरी लाइफ़ में ये चीज़ हो रही है ना? मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ और कमा रही हूँ और मेरी ज़िंदगी ये ऐसे बदल गई, अब मैं ऐसे जी रही हूँ। मतलब जो भी है ना वो रही हूँ, रहा हूँ मैं। प्रेज़ेंट में रह के उसको बोलना शुरू करिए, महसूस करना शुरू करिए कि आपकी नौकरी लग जाएगी, अगर आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आपकी लाइफ़ में क्या-क्या परिवर्तन मतलब हो जाएँगे, उसको हो रहा है। ऐसा बोलिए कि वो चीज़ हो गई है, ऑलरेडी हो रहा है आपके साथ ये चीज़ें। तो कैसी लाइफ़ होगी? ऐसा बोलना शुरू करिए और जीना शुरू करिए ऐसी लाइफ़ को। क्या होता है ना कि हम लोग बहुत डरते हैं चीज़ों को इन्वेस्ट करने से डरते हैं पहले, हम पहले पैसों को खर्च करने से बहुत डरते हैं। ये सोचते हैं डाउट, वही जो डाउट वाली बात है। हमें यही लगता है, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम ऐसा बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं, ये कौन-सा टेक्निक है, अभी कुछ हुआ ही नहीं तो हम कैसे सोच लें? यही डाउट आप करके देखिए, जानते हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि आपके लिए चीज़ें बहुत बड़ी हैं, लेकिन वहाँ जो देने वाला ऊपर बैठा हुआ है ना, ये ब्रह्मांड जिसकी बात की जाए, यूनिवर्स जिसकी बात की जाए, उसके लिए सारी चीज़ें आसान है। कैसे लोग करोड़पति बन जाते हैं, लखपति, करोड़पति और अरबपति कैसे लोग बन जाते हैं। ऐसे ही सोच-सोच के और फिर जब आप सोचते हैं तो फिर वो चीज़ आपके एक्शन में आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बस सोचते रहेंगे तो चीज़ें हो जाएँगी। आप सोचिए भी, फिर आप देखेंगे कि अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे आप उस चीज़ के प्रति, जो अब मैं कह रही हूँ ना कि आपको ना नींद में हैं आप, ना सोने में हैं, ना जागने में हैं। आपको नींद भी आ रही है, आप कर भी नहीं पा रहे हैं, बेचैन भी हैं, कहीं के भी नहीं है। जीवन में आप बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं लेकिन जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। तो यही चीज़ है ना कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। ये चीज़ें करना शुरू करिए और ये देखिए, इसमें कुछ भी आपका लगना नहीं है, कुछ भी आपका लगना नहीं है। अच्छा सोचने के लिए आपको कुछ भी लगना नहीं है। आप कहते हैं ना कि 3-6-9 एक टेक्निक है, उसको अपनाना शुरू करिए कि जैसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सुबह उठिए, थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करिए, सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। आप देखेंगे ना कि आप दिन भर बहुत ही आपके अंदर एनर्जी रहेगी, ऐसा फ़ील करेंगे। सुबह जो भी आपकी विश है, जो भी आप कह रहे हैं ना कि आपको जैसी लाइफ़ आगे चाहिए कि आपकी नौकरी लग गई है, आप इतनी सैलरी पा रहे हैं और आपकी लाइफ़ ऐसी बदल गई है। तो आप उसको 3 बार 3-6-9 का जो टेक्निक है, उसको 3 बार लिखना शुरू करिए सुबह एकदम और आपको
कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक, 30 सेकंड मान के चलिए, कम से कम आपको महसूस भी करना है उस चीज़ को, फ़ील करना है, वो लाइफ़ फ़ील करनी है कि वो लाइफ़ कैसी होगी मेरी बाद में। आप 3 बार किसी कोई कॉपी ले लीजिए अच्छी-सी या कोई डायरी बना लीजिए, उसमें 3 बार चीज़ों को मिलिए लिखिए कि आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं, ऐसी मेरी लाइफ़ हो गई है और भगवान आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, अपना गॉड मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, ऐसा लिख के उसको थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना 3 बार। उसके बाद दोपहर में यही उसी लाइन को 6 बार लिखिए और 6 बार चीज़ों को 30 सेकंड तक महसूस करिए। आँख बंद करिए और महसूस करिए कि आपकी जॉब लग चुकी है और आप ऐसी लाइफ़ जी रहे हैं, जैसा आपको चाहिए। उसके बाद रात में जब आप सोने जाते हैं, तो फिर उसके बाद 9 बार इसी चीज़ को लिख के और फिर आँख बंद करके सोचिए और आप देखिए ना कि जादू, जो शब्द है ना जादू, आप मिरेकल, चमत्कार, ये सारे शब्द सुने होंगे, होती हैं। चीज़ें होती हैं। मेरे साथ तो कह रहे हैं ना कि अभी जब से मैं ये सब चीज़ें, अब मैं छोटी-छोटी चीज़ों में भी ये चीज़ करना शुरू कर दी हूँ। देखिए हर चीज़ में बहुत ही पावर होती है, एनर्जी, वाइब्रेशन हर चीज़ में। कहते हैं ना कि वाटर टेक्निक भी होती है कि पानी से भी आप कैसे अपने आप पानी से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को माँग सकते हैं, वो चीज़ आकर्षित आपके प्रति होगी। आप करोड़ों माँगिए, लाखों माँगिए, अरबों माँगिए, बात क्या है ना कि हम लोग का मुँह खुलता ही नहीं है। हम लोग मान चुके हैं ना, अपने आप को बस सीमित कर चुके हैं। देखिए, हम लोग क्या है ना, परमात्मा के अंश हैं, है ना? और हमारे अंदर भी उतनी ही शक्ति है, जितना कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में आप सुनते आए होंगे कि वो व्यक्ति ऐसा कर देता था, वैसा कर देता था। हमारे अंदर भी उतनी ही शक्ति है, वही बात है जो सबकॉन्शियस माइंड की बात है कि उसको मतलब आपको बस इंडिकेशन देना है, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग करके ना उसको कमांड देके आपको छोड़ देना है। जब वो रिसीव कर लिया ना एक बार, तो फिर आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होंगे, फिर आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसे चमत्कार कैसे हो गए। फिर उसी को हम लोग कहते हैं उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, उसने तो बड़ी कम मेहनत की थी, तब भी वो चीज़ पा गया। तो ये चीज़ ब ब लेकिन ये भी जान लीजिए कि इसके साथ-साथ आपकी जो पढ़ाई है, वो होनी चाहिए। आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसमें आपकी मेहनत होनी चाहिए और ये होगी, मेहनत होगी, आप पढ़ाई कर पाएँगे क्योंकि जो थॉट होता है ना, थॉट प्रोसेस वो एकदम बदल जाएगा। जो अभी आलस घेरा हुआ है आपको, छोटे-छोटे मतलब कहते हैं ना कि छोटी मानसिकता वाले लोगों के इर्द-गिर्द रहना भी बंद करिए। अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को आने ही मत दीजिए जो नेगेटिव बोलते हैं। अभी जैसे मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो आपके मन में कतई भी डाउट मत लाइएगा कि अरे ऐसे ही थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि सोचेंगे और मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतना ही करने से मिल जाए, अरे मिल जाता है भाई, मिल जाता है, लेकिन उसको फ़ील करना पड़ेगा। आपको 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए या जब भी, मैं तो ये कहती हूँ, जब मैं परीक्षा देने वाली थी ना, तो मैं जब भी पढ़ने बैठती थी, आँख बंद करके महसूस ज़रूर करती थी, अगर परीक्षा निकल जाएगा तो क्या होगा? कैसे होगा? मेरी आँखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती थी कि ऐसे फ़ोन आएगा, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, मैं ऐसे बताऊँगी सबको, मैं इतनी खुश रहूँगी, जो लोग मुझ पे हँसते थे उनको जवाब मिल जाएगा, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें, हालाँकि उसमें नेगेटिव चीज़ें भी आती थी जो अब तो मैं बोलूँगी वो भी नहीं करना है आपको, नेगेटिव थॉट लाना ही नहीं है। तो मेरी आँखों के सामने पिक्चर आते थे और यकीन मानिए कि हूबहू चीज़ें वैसे ही हुई कि मुझे जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से चीज़ें हुई। मैं ऐसे ही लोगों को जवाब दे पाती थी, अपने जीवन को ऐसे बदलते देखा है मैंने। और अभी एक नया कहते हैं ना कि जीवन में नए-नए मोड़ आते रहते हैं, परिवर्तन के लिए तैयार रहिए हमेशा। जो इंसान एक जगह ठहर जाता है ना, वो इंसान कहीं का नहीं रहता है। जैसे पानी की अगर बात करें, पानी भी कितना सरल होता है। आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर एक जगह मतलब रुकने लगता है, उसमें सड़न पैदा होने लगती है। तो निरंतर गतिशील रहिए क्योंकि ये जो समय है ना वो गतिशील है। ये ब्रह्मांड, ये जो समाज है, ये पूरी सृष्टि की बात करें वो गतिशील है। तो आप वहाँ पर रुक नहीं सकते। अपने एक सिचुएशन में आप रुक नहीं सकते। आपको गतिशील होना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत आलस आता है, आप जिस सिचुएशन में हैं, आपको लगता है कि अगर मैं इतना मेहनत करने लगूँगा, तो मेरी ये चीज़ें छूट जाएँगी, मेरा परिवार खराब हो जाएगा। अभी आपको काम ही काम दिखाई देता है। आपको बस लोगों के लिए करना दिखाई देता है। नहीं, अब आपको अपने लिए सोचने का टाइम आ गया है और हमारे अंदर जो ये सोल बैठी है ना, इसको धन्यवाद देना शुरू करिए। अपने आप को धन्यवाद देना शुरू करिए। वो कहते हैं ना कि आप अपने आगे बढ़ते रहिए, टाँग खींचने के लिए तो सारे लोग हैं ना, तो वही चीज़ है कि आप अपनी टाँग मत खींचिए। आप अपनी बुराई मत करिए। आईने के सामने खड़े होके आप हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलिए। अपने सोल जो आपके अंदर बैठी हुई है ना, उसको धन्यवाद दीजिए। बड़ी पावरफुल है। जब एक बार वहाँ तक एनर्जी जो आप दे रहे हैं ना, वाइब्रेशन दे रहे हैं, एक बार रिसीव हो गई, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार दिल से जब आप देंगे ना, रिसीव हो गई, यूनिवर्स तक आपकी बात पहुँच गई, फिर आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो चीज़ आप सोचेंगे, वो चीज़ आपके आँख के सामने होने लगेगी। छोटे-छोटे मैनिफेस्ट करके देखिए, छोटी-छोटी चीज़ों को माँग के देखिए। माँगना हम लोग सीखे ही नहीं है। हम लोग को लगता है माँगे क्यों? माँगे क्यों? माँगिए, आप यूनिवर्स से माँगिए, आप अपना अधिकार समझ के माँगिए, आप उसी के अंश हैं, भगवान के अंश हैं।
आप सब कुछ करके देखिए, आपको ना मिले तो फिर कहिएगा, लेकिन उसको जीना पड़ेगा, ऐसी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, दिल से जीना पड़ेगा, बड़ी शक्ति है हमारे अंदर जान लीजिए। तो मेहनत, पढ़ाई तो करना ही है और साथ में इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना है, भावनाओं को यहाँ पे आपको खर्च करना है, और जगह आप मत खर्च करिए, किसी इंसान के ऊपर मत खर्च करिए, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे खर्च करिए। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि आप लोगों को मैं एक अलग रास्ता दिखाऊँगी और मैं खुद उस रास्ते पे जा रही हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें मेरी यकीन मानिए कि अभी सोचते देर नहीं कि वो चीज़ें हो जा रही हैं। बड़ा जादू है जान लीजिए इन सारी चीज़ों में। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन आप लोग भी ज़रूर करिएगा। पढ़ने से पहले एक बार आँख बंद करके पिक्चर ज़रूर सामने लेके आइए कि कितनी अच्छी मेरी ज़िंदगी हो जाएगी अगर मेरी नौकरी लग गई तो। तो फिर मोटिवेशन आएगा, आप पढ़ेंगे और नींद को यूँ चुटकियों में भगाएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।